सीवान में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बारी बारी सभी प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भी कराने लगे हैं। इसी क्रम में सीवान लोकसभा के माले प्रत्याशी अमरनाथ यादव ने आज अपना नॉमिनेशन किया। इस दौरान उनके समर्थन में हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी सीवान पहुंचे हुए थे और सीवान के गांधी मैदान में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही की सरकार चला रही है और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन भाकपा माले हमेशा ही गरीबों की लड़ाई लड़ती आ रही है और इस बार भी हम लोग मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। आज कॉमरेड अमरनाथ यादव ने नामांकन कर दिया है, लड़ाई की शुरुआत हो गई है। आज तो देश में दूसरे चरण का वोट भी हो रहा है। तो ये इस बार का जो चुनाव है, देश को बचाने के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, जो मोदी जी ने, जोगी जी ने, अमित शाह ने जो हिटलर शाही थोपा है देश पर, उस हिटलर शाही को समाप्त करने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस बार का चुनाव है। और सीवान में भी वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सीवान में अतिरिक्त और एक बात है, यहाँ हमने देखा कि जिस तरह से बगल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए, और गोरखपुर में, देवरिया में, बलिया में, पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के स्वाभिमान पर जो हमला किया गया, वहाँ के अक़लियत के ऊपर हमला किया गया, नोटबंदी के साथ साथ मीटबंदी करके पूरे छोटे कारोबारियों को, किसानों को परेशान किया गया। आज उत्तर प्रदेश से वही हवा वो सीवान में घुसने की कोशिश में है और हमारी जो लड़ाई है कि हम सीवान में इसको गोरखपुर बनने नहीं देंगे। बल्कि गोरखपुर में भी हमने देखा पिछले उपचुनाव में, वहाँ गोरखपुर से आदित्यनाथ जी के अपने उम्मीदवार की हार हुई। इस बार सपा बसपा गठबंधन को बलिया, देवरिया, गोरखपुर में हमारा पूरा समर्थन है ताकि वहाँ भी उन ताकतों को परास्त किया जा सके। और सीवान के अंदर ये जिम्मेदारी भाकपा माले के कंधों पर है। हम इन ताकतों को जरूर परास्त करेंगे और बिहार और पूरे देश को बचाने का काम करेंगे। सीवान में जो एनडीए प्रत्याशी है, उसके जो हस्बैंड है, वो घूम घूम के पूरा प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास, एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। 5 साल पहले कुछ विकास की बातें हो रही थी, 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात हो रही थी, महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार मिटाने, काला धन वापस लाने की बात हो रही थी। और आज ये अली बजरंगबली और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा, पुलवामा के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ पूरे देश में लोग समझ रहे हैं। और जो पहले चरण के चुनाव का हमारे पास जो भी फीडबैक आया है बिल्कुल स्पष्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी जनता इसके खिलाफ जाग गई है और पूरे वोट इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। और इस तरह से जो लोग डरा करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैला करके, झूठ बोल करके, नफरत, झूठ और डर के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। सीवान में भी ऐसा ही होगा और ज़रूर यहाँ वो हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर हो या चाहे किसी नाम पर हो, वो चाल नहीं चलने वाली। क्या लगता है हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले नेताओं को जनता कैसे जवाब दे सकती है? नहीं, जनता जवाब दे देगी। जब चुनाव में जब एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं जाएगा, चुनाव में करारी शिकस्त मिलेगी, तो मैं समझता हूँ एक जवाब तो जनता के पास में सबसे आसान जो जवाब देने का तरीका है वो वही है, वोट के माध्यम से। और जनता ज़रूर वो जवाब देगी। और बाकी जहाँ तक लड़ने की बात है, इन तमाम ताकतों को सड़क के आंदोलन से पीछे धकेलने का, न्याय के लिए लड़ने का, वो लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। नहीं, हमारी मुख्य नीति बहुत स्पष्ट है। चाहे वो जीत से पहले या जीत के बाद, हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। समाज के सबसे जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और वही लड़ाई लड़ते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और उसी लड़ाई को हम जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। और हम लोगों ने शुरू से अपराध, अपहरण के खिलाफ सीवान और पूरे बिहार में शांति अमन की ज़िंदगी के लिए लगातार हम लोग संघर्ष किया है। और तमाम लोगों को शांति और विकास के लिए किसी पर कोई तरह का कोई शोषण नहीं हो, सब लोगों का जीने का समान अधिकार हासिल